Assalamu alaikum, my dear students of class 4. How are you all? I hope you all are fine and safe at your homes. Students, I welcome you to the sixth lecture of social studies. As you know that in the last class we have started the topic landscapes of Pakistan. Landscapes means nazare, and you also enjoyed the beauty of Pakistan. I shared a very beautiful video in which there are very beautiful landscapes of Pakistan. Hopefully you enjoyed that video. In that class, we have read the little portion of the topic. Now we will complete this topic and we'll do another topic, living and working in villages. Okay. Okay, now let's start reading. Okay, students, please open your page number 9. Okay, as you know that we have read the first paragraph of landscapes of Pakistan. इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? इसमें हमने इरिगेशन के बारे में पढ़ा था, ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ा था, और हमने ये पढ़ा था कि पंचनद के बारे में पढ़ा था. ब्रीफली मैं इनको बता दूँ, ओवरव्यू दे दूँ. इरिगेशन क्या होती है? इरिगेशन मीन्स टू सप्लाई वाटर टू क्रॉप्स सो दैट दे कैन ग्रो मोर बेटर. एंड ट्रिब्यूटरीज एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये छोटी छोटी नहरें और नदियाँ मिल के, दरिया मिल के जो एक बड़े दरिया में फ़्लो करते हैं तो ट्रिब्यूटरीज कहलाती हैं. और हमने पढ़ा था पंजाब के बारे में. पंजाब बेसिकली कैसे वर्ड बना? पंच एंड आब. पंच मीन्स 5, 5 एंड आब मीन्स दरिया, पानी. सो पंजाब इज़ नोन एज 5 दरियाओं की सरजमीन, इसलिए इसका नाम पंजाब है. और हमने पढ़ा था कि पंजाब को एग्रीकल्चरल हार्टलैंड ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि पंजाब एग्रीकल्चर के लिहाज से बहुत अहम इलाका है. यहाँ हमारी बहुत सी फसलें ग्रो करती हैं. ओके, सो होपफुली दैट वाज क्लियर टू यू. नाउ स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट पैराग्राफ. Okay, before start reading, you must have pencils in your hands so you can underline the important words and write their meanings. Students, on the right side, as you can see that this is a picture of river Indus. This is the picture of river Indus. Okay. In the west, there are mountains, but these are not as high as those in the north. वो कह रहे हैं कि हमारे वेस्ट में यानी कि मगरिब में माउंटेन्स हैं, बहुत पहाड़ हैं, लेकिन वो इतने हाइटेड नहीं है, इतनी बुलंदी पे नहीं है जितने कि हमारे शुमाल में है, नॉर्थ में. देयर इज़ ऑल्सो एन एरिया ऑफ डेजर्ट लैंड एज देयर इज़ इन द ईस्ट. हम वहाँ पे डेजर्ट एरिया मतलब सहराई इलाके भी हैं जो बहुत गर्म होते हैं, जो हमें मेनली हमारी क्रॉप्स ग्रो नहीं करती क्योंकि वहाँ पे इतनी रेनफॉल नहीं होती. सो वो कह रहे हैं वहाँ पे सहराई इलाके भी हैं, लेकिन बिल्कुल इसी तरह जैसे कि हमारे ईस्ट में है. There are no large rivers or lakes in the west. वो कह रहे हैं वेस्ट में हमारे मगरिब में बहुत बड़े बड़े दरिया और झीलें नहीं हैं. लेक्स क्या होता है? झील. बट इट हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन अलॉन्ग द अरेबियन सी. अरेबियन सी के किनारे पे एक मतलब अरेबियन सी के साथ एक कोस्ट लाइन भी है. कोस्ट लाइन मैंने आपको बताया था साहिल समंदर भी है. After reading this paragraph, I will show you the images of these terms so that it will be easy for you to understand, to identify the term pictures. In the south, there are forests along the western banks of the river Indus, while there is farming on the plains along the river. वो कह रहे हैं कि हमारे जनूब में क्या है? बहुत ज़्यादा जंगलात हैं. रिवर इंडस के साहिल किनारे पे, कोस्ट लाइन आप कह लें, बैंक भी उसका मतलब जो बैंक का यहाँ वर्ड यूज़ किया, ये बैंक वो वाला बैंक नहीं है जो हम मतलब अस्करी बैंक एंड पंजाब बैंक एक्सेट्रा. ये बैंक वो है जिसे हम कहते हैं समंदर का किनारा हो, साहिल समंदर, इसको भी बैंक कहा जाता है. और जबकि और यहाँ दरियाओं के किनारों में दरियाओं के साथ साथ जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे भी हमारी क्रॉप्स वगैरह ग्रो की जाती हैं. Hopefully this paragraph is clear. Now look at the images of these terms which we have studied in this paragraph. Okay students, let's see this picture. What is a coast? A coastline or a seashore is the area where land meets the sea or ocean, or a line that forms a boundary between the land and the ocean or lake. So basically coastline क्या है? उर्दू में तो मैंने आपको बताया साहिल समंदर मतलब समंदर का किनारा. बेसिकली वो पॉइंट जहाँ पे समंदर और ज़मीन मिलते हैं वो हमारा कहलाता है कोस्ट लाइन. ओके, नाउ लुक एट अनदर पिक्चर. कोस्ट लाइन, द शेप, आउटलाइन और बाउंड्री ऑफ अ कोस्ट. अब ये देखें,
फॉर ये ज़मीन है हमारी, ठीक है, ये लैंड है और ये क्या है, सी है। अब जिस पॉइंट पे लैंड और सी आपस में जुड़ रहे हैं, मीट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, वो बाउंड्री, वो पॉइंट हमारा कहलाता है साइलेंस समुद्र। ये देखें, ये लैंड है और ये हमारा सी, ये इस पॉइंट पे ये दोनों मीट कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये हमारा कहलाएगा कोस्ट लाइन, मतलब कि साइलेंस समंदर। स्टूडेंट्स, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अरेबियन सी। अब आप ये देखें, ये लैंड है हमारा और ये क्या है, सी है। तो जब जिस पॉइंट पे देखिए लैंड और सी आपस में मीट कर रहे हैं, मतलब टकरा रहे हैं, मिल रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये पॉइंट हमारा कहलाएगा कोस्ट लाइन। इसको हम बीचेस भी कहा जाता है, मतलब कि ये है साहिल समंदर, समंदर का किनारा। ये दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं ना इस पॉइंट पे, ये होगी बाउंड्री लाइन, तो इसको हम कहते हैं साहिल समंदर। होपफुली दिस इज क्लियर। दिस इज द पिक्चर ऑफ अरेबियन सी, और इससे मैंने आपको देखिए कोस्ट लाइन क्या होती है। ओके ओके, वन ऑफ द टर्म विच वी हैव रेड इन दिस पैराग्राफ इज माउंटेन्स। माउंटेन्स से तो बहुत आप सब अवेयर होंगे कि पहाड़ों को कहा जाता है, और बहुत से लोगों ने देखे भी होंगे। अगर आप नॉर्दर्न साइड, बहुत दूर नहीं, अगर आप इस्लामाबाद मरी वगैरह कहीं टूर करें तो देखें। दिस इज़ वन ऑफ द पिक्चर ऑफ माउंटेन्स। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, दीज आर सम ऑफ द पिक्चर्स, द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान। इनको हम कहते हैं लैंडस्केप्स ऑफ पाकिस्तान। स्टूडेंट्स, these pictures are actually captured by me. As you can see that these are known as glaciers. तो पहाड़ों पे जो बर्फ़ होती है उनको कहते हैं ग्लेशियर्स, बर्फ़ के पहाड़। Okay, this is also one of the picture captured by me. I took this picture in Kalam. This is basically the view of Kalam. ये आप देख सकते हैं पाकिस्तान की ब्यूटी को। These are some of the pictures basically known as landscapes. Look at this picture. बादल, पहाड़, पहाड़ों पे बर्फ, सब greenery. What a beautiful view. Hopefully now this topic is clear to you. This is known as glaciers. बर्फ के पहाड़. Wow, सुभान अल्लाह. Okay students, our next topic is living and working. इस टॉपिक में बेसिकली विलेजेस में बताया गया कि लोग किस तरह से रहते हैं और किस तरह से काम करते हैं, मतलब अर्न करते हैं, और किस तरह से मतलब उनका लाइफस्टाइल क्या है, इस पैराग्राफ में उनके बारे में बताया है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में हज़ारों की तादाद में गाँव हैं। मोस्ट विलेजर्स अर्न अ लिविंग बाय वर्किंग ऑन द लैंड। विलेजर्स कौन होते हैं? गाँव में रहने वाले लोग को क्या कहते हैं? जो गाँव में रहने वाले लोग किस तरह से अर्निंग करते हैं? अपनी ज़मीनों पे काम करके। Since we know where the best agricultural land is, we also know where the most of the people live. वो कहते हैं, जैसे हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा कि हमारा बेस्ट एग्रीकल्चरल लैंड कौन सा है? यस, इट इज़ पंजाब। सो बहुत से लोग यहाँ पंजाब में ये ज़मीनों पे काम करते हैं और वहाँ से अर्निंग करते हैं। दे ऑल्सो मेक हैंडीक्राफ्ट्स विथ लोकली प्रोड्यूस्ड मटीरियल्स। जो व्हाट आर हैंडीक्राफ्ट्स? हैंडीक्राफ्ट्स क्या होते हैं? बेसिकली दीज जिनको हम हैंडमेड, मतलब जो चीज़ें हम हाथ से बनाते हैं, हाथ से बनी हुई चीज़ों को हैंडीक्राफ्ट्स कहा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो व्हाट हैंडीक्राफ्ट्स आर। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ खुस्सा। एक खुस्से की पिक्चर है ये, जिसमें देखिए मिरर वर्क भी हुआ है, स्टोन्स भी लगे हुए हैं, पेंट भी हुआ हुआ है। दिस इज़ नॉट एन ईजी थिंग टू डू एंड मोस्ट विलेजर्स, मोस्टली हम शहरों में तो हमने इस तरह की चीज़ें नहीं देखी कि लोग घरों में इस तरह का काम करते हैं। मोस्टली विलेजर्स I used to do these things. देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, कितना खूबसूरत है, इसकी बहुत मेहनत हुई होती है इसके पीछे। ओके, नेक्स्ट पिक्चर। ये पिक्चर एक पोट की है। देखिए पोट बेसिकली आमतौर पर एक मिट्टी का पोट या कोई भी बर्तन ले लें, कुछ इस तरह की चीज़ ले लें। अब उन्होंने क्या किया, वो इसको डेकोरेट किस तरह से, पेंट की, पहले ऑयल पेंट है, देन इसके ऊपर उन्होंने कितने ब्यूटीफुल फ्लावर्स पेंटिंग की हुई है। मतलब कितनी मेहनत का काम है ये। लुक एट दिस पिक्चर, हाउ the villages, how the ladies used to make these things in villages. This is basically the source of their earning. Look at this, how beautiful. Actually देखने में नहीं पता चलता कि इनके पीछे कितनी मेहनत हुई हुई है।
लुक एट दिस पिक्चर कि कितनी बारीकी से वो इस पे पेंट कर रही है एक एक चीज़. इम्प्रेसिव. दिस इज़ वन ऑफ द पिक्चर. वो हैंड बैग मोस्टली आप लोगों के पास भी होंगे. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव. इस तरह के बैग्स पे मिरर वर्क भी किया जाता है. स्टोन्स भी लगाए जाते हैं. हैंडमेड फ्लावर्स वगैरह डिफरेंट कलर्स थ्रेड्स यूज़ की जाती हैं इस बैग को अट्रैक्टिव बनाने में. अब आप ये देखें जैसे इस पिक्चर को. ये बेसिकली क्या है. स्टूडेंट्स बेसिकली देखें स्टिक्स यूज़ की जाती हैं. स्टिक्स को उन्होंने थ्रेड के थ्रू इनको अटैच किया हुआ जोड़ा हुआ. देन उसके ऊपर इन्होंने डिफरेंट पैचेस लेके अटैच किए. उसके ऊपर मिरर वर्क गोटा भी आप देख सकते हैं. स्टोन्स हैं. मतलब बहुत मेहनत की हुई है इसके ऊपर इन्होंने. लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल. सो स्टूडेंट बेसिकली दीज थिंग्स आर नोन एज हैंडक्राफ्ट. सो हाथ से बनी हुई चीज़ें छोटी छोटी लोकली प्रोड्यूस मटेरियल को यूज़ करके उसमें मेहनत की जाती है. और दिस थिंग्स आर ऑल्सो यूज टू रिप्रेजेंट अ कल्चर. आप सिंधी टोपी देख लें. सिंधी टोपी क्या है. वो भी हैंड में मिरर्स लगाए जाते हैं. स्टोन्स डिफरेंट यूज़ किए जाते हैं. डिफरेंट थ्रेड्स यूज़ की जाती हैं और इस तरह से वो कल्चर को रिप्रेजेंट करती हैं. होपफुली नाउ यू आर क्लियर. इट इज़ क्लियर कि व्हाट हैंडीक्राफ्ट्स आर. ओके. There are a limited number of schools, hospitals, roads and modes of transport in the villages. अच्छा, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहते हैं. मोड्स कहते हैं ज़रिए. ट्रांसपोर्ट का डिफरेंट ज़रिए मतलब हम किस तरह से ट्रैवल करते हैं डिफरेंट व्हीकल्स के थ्रू. मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में क्या जो हमारी कार्स आ सकती हैं, साइकिल्स आ जाती हैं, बाइक्स वगैरह इस तरह के व्हीकल्स आ जाते हैं. वो कह रहे हैं गाँव में विलेजेस में बहुत लिमिटेड तादाद में, बहुत कम तादाद में हमारे स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, सड़कें हैं और ट्रांसपोर्ट है. अगर एक तो लिमिटेड तादाद में अगर हैं तो बहुत दूर दूर है. मोस्टली स्टूडेंट्स को बहुत ट्रैवल करना पड़ता है स्कूल्स के लिए. मतलब उनको वॉकिंग डिस्टेंस पे स्कूल्स नहीं है. एक तो वॉकिंग डिस्टेंस पे स्कूल्स नहीं है, ऊपर से उनके व्हीकल्स बहुत कम है. सो मोस्टली स्टूडेंट्स बहुत इवन 10 किलोमीटर्स ट्रैवल करके स्कूल जाते हैं तालीम हासिल करने. Some of the villages in the Sindh and Punjab have grown into large towns and cities with tall buildings, offices, houses and factories. वो कहते हैं कि पंजाब और सिंध के बहुत से गांव क्या बहुत बड़े बड़े टाउन्स और शहरों में तब्दील हो चुके हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, बहुत बड़े घर हैं, फैक्ट्रीज़ हैं. फैक्ट्रीज़ जहाँ पे हमारी चीज़ें बनती हैं, प्रोड्यूस की जाती हैं, मैन्युफैक्चर होती हैं यानी कि बनाई जाती हैं. ऑफिसेज हैं. द सिटीज़ आर क्राउडेड एंड बिजी. सिटीज़ क्या हैं, बहुत क्राउडेड और बिजी हैं. मतलब यहाँ पे बहुत रशी एरियाज़ हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत पॉपुलेशन पाई जाती है. होपफुल इट इज़ क्लियर. नाउ कम्स टू द मैप. Okay, now students, as you can see that this is the map of Pakistan and all the important cities are marked in it with different colors. First of all, let me tell you what these colors are representing. For this, you have to see the key on the left hand side. ये लिखा हुआ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर्सनस पर स्क्वायर किलोमीटर. बेसिकली यहाँ पे नीचे कुछ कलर्स दिए हुए कलर्स जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि किस एरिया में किस सिटी में कितनी पॉपुलेशन. फॉर सपोज रेड कलर इज रिप्रेजेंटिंग दैट over 200 people, over 800 people are living पर स्क्वायर किलोमीटर. मतलब 1 किलोमीटर के एरिया में तकरीबन 800 से ज़्यादा लोग रहते हैं. नेक्स्ट ऑरेंज कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. इज रिप्रेजेंटिंग दैट ओवर अराउंड 400 to 800 people are living in 1 kilometer area. एंड द नेक्स्ट लाइट ऑरेंज कलर इज रिप्रेजेंटिंग दैट के 200 से 400 के अराउंड पीपल रहते हैं 1 किलोमीटर के एरिया में. नेक्स्ट वन इज लाइम कलर. लेमन कलर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 50 to 200 पीपल आर लिविंग इन 1 किलोमीटर एरिया. नेक्स्ट लाइट ग्रीन कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अराउंड 10 to 50 पर्सन आर लिविंग इन 1 किलोमीटर ऑफ एरिया. मतलब बहुत डिस्टेंस में लोग रहते हैं, बहुत कम पॉपुलेशन. नेक्स्ट डार्क ग्रीन कलर इज रिप्रेजेंटिंग दैट अंडर 10 पीपल. मतलब 1 किलोमीटर के अंदर सिर्फ मतलब आर एस्टिमेटेड 10 पीपल रहते हैं. और नेक्स्ट दिस इज़ ऑल्सो ग्रीन कलर. इट इज़ रिप्रेजेंटिंग दैट नो डाटा मीन्स यहाँ पे बिल्कुल भी आबादी नहीं पाई जाती. ओके स्टूडेंट्स, ये तो हमने कर लिया कि की क्या रिप्रेजेंट कर रही है. अगर अब हम देखें रेड कलर. अब हम देखें रेड कलर कहाँ कहाँ पे है. इट इज़ इन फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, लाहौर. सो ये रेड कलर क्या रिप्रेजेंट. इट इज़ ऑल्सो इन पेशावर एंड इन कराची. सो ये रेड कलर हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. इट इज़ रिप्रेजेंटिंग दैट इन दीज सिटीज़ दे आर अराउंड 800 पीपल आर लिविंग
इन 1 किलोमीटर एरिया। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1 किलोमीटर एरिया में अराउंड 800 से ज़्यादा लोग रहते हैं। कौन कौन सी सिटीज़ में? गुजरांवाला, फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, हैदराबाद एंड पेशावर। So these cities are known as most populated cities, most populated areas, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी पाई जाती है। नेक्स्ट अगर आप देखें हैदराबाद, हैदराबाद ऑरेंज कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज़ रिप्रेजेंटिंग दैट 400 to 800 पीपल आर लिविंग पर किलोमीटर इन दैट एरिया। एंड अगर हम देखें कोयटा, कोयटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 200 to 400 पीपल आर लिविंग इन दैट एरिया पर किलोमीटर। मतलब इस एरिया में, कोयटा के एरियाज़ में पर किलोमीटर 200 से 400 की तादाद में लोग पाए जाते हैं। Students, hopefully this is clear, and you can also see that Balochistan is that area where there is least population. बलोचिस्तान में बहुत कम आबादी पाई जाती है। मोस्टली कहाँ पे पॉपुलेटेड एरियाज? हमारे पंजाब में। पंजाब में देखने मोस्टली सिटीज़ फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, लाहौर एक्सेट्रा। And as you can see that this is the north, south, east, west, and in the west south there is Arabian Sea. अरेबियन सी पाई जाती है यहाँ पे। अरेबियन सी कहाँ पे? पाकिस्तान के साउथ में। यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्केल 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। व्हाट डज इट मीन? स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मतलब ये रेड, ये जो मार्क किया हुआ है, रेड हाईलाइट किया हुआ है, इसकी लेंथ क्या 1 सेंटीमीटर है। अभी 1 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज़ रिप्रेजेंटिंग अबाउट 1 किलोमीटर। ये 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है? 1 किलोमीटर के। मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ मैप पे तो ड्राइंग 1 सेंटीमीटर की है, बट इट इज़ रिप्रेजेंटिंग दैट this area is equal to 1 kilometer, and it is showing that there are around 800 people are living in that area. Clear? Okay students, now open your page number 15, question answers. As you know that in the previous classes we have done with the question number 1 and 2. Now in this class we will do the question number 5 and 7. आप सोचोगे हम 3 और 4 क्यों नहीं करें? Because 5 and 7 are linked with our today's lecture, so we will do these questions in this lecture. Okay, now look at the board. Okay, now look at the board. Question number 5. Where do the tributaries of the river Indus join it? कि river Indus की tributaries कहाँ पे इसको join करती हैं? So as you know that हम question mostly part हम question में से लिखते हैं। हम किस तरह से लिखेंगे? जैसे मैंने अंडरलाइन किया है, द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर इंडस। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो एज ए पंजनद, हमने पढ़ा ना, पंजनद के पॉइंट पे ज्वाइन करते हैं, मीट करते हैं सब दरिया। सो हाउ वी विल राइट द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर इंडस मीट एट पंजनद इन साउदर्न पंजाब। जो पंजनद कहाँ पे? साउदर्न पंजाब में। उन्होंने पूछा इन रिवर इंडस की ट्रिब्यूटरीज कहाँ पे ज्वाइन करती हैं? वी विल राइट इट द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर इंडस मीट एट पंजनद इन साउदर्न पंजाब। क्लियर? Okay, now comes to the next question. Question number 7. Where is the agricultural heartland of Pakistan? हमने पढ़ा था टॉपिक में कि एग्रीकल्चर हार्टलैंड किसको कहा जाता है? पंजाब को। वो कह रहे हैं एग्रीकल्चर हार्टलैंड कहाँ पे है? सो हाउ वी विल राइट, मतलब पंजाब के मैदानी इलाके आ जाते हैं ना, जहाँ पे हमारी क्रॉप्स ग्रो करती हैं। वी विल राइट, जो मैंने अंडरलाइन किया उस पोर्शन को, द एग्रीकल्चरल हार्टलैंड ऑफ पाकिस्तान इज़ ऑन द प्लेन्स ऑफ प्रोविंस पंजाब। एग्रीकल्चरल हार्टलैंड कहाँ पे है? एग्रीकल्चरल हार्टलैंड ऑफ पाकिस्तान इज़ ऑन द प्लेन्स ऑफ प्रोविंस पंजाब। पंजाब के मैदानी इलाकों में है। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, नाउ these 2 questions we have discussed in class. Your diary is you have to do the question number 5 and 7, which we have already discussed in class. You have to do these questions in your copies. This also you have to learn it. Well students, that's all about today's lecture number 6. Now see you in the next lecture, which will be after Eid inshallah. So students, Eid Mubarak to all of you in advance. Enjoy the festive. Take care. Allah Hafiz.